कई बार बोले सीएम योगी, ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है, ये सीएम योगी ने कहा है कि मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा था, ये सभी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही हैं। मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा था, ये ऐतिहासिक गलती हुई और दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं, ये सभी बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। आइए सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। ज्ञानवापी तो मुख्यमंत्री को आपने सुना, पहली बार मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी पर कहा कि जो ज्ञानवापी है और पूरा विवाद है वो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक गलती है। वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि वहां पर त्रिशूल है, वहां पर ज्योतिर्लिंग है, वहां पर नंदी है, भगवान की मूर्तियां हैं। इसके बावजूद यहां पर इतना विवाद हो रहा है। मुस्लिम समाज को आगे बढ़कर अपनी गलती को मानना चाहिए और आगे बढ़कर यह कहना चाहिए कि यहां पर मंदिर हुआ करती थी। यानी वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष ही इसमें सामने आए और साथ ही खुलकर हिंदू पक्ष के साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब तक उन्होंने कहा है कि ठीक है, ये पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही तय करेगा। जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर पर भी कोर्ट ने ही तय किया था, फैसला कोर्ट की ही तरफ से आया था और अब वहां पर भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसी तरह से ज्ञानवापी का भी पूरा मामला कोर्ट में है। इसलिए मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि ठीक है, कोर्ट में मामला है, लेकिन मुस्लिम समाज को आगे बढ़कर खुद से यह कहना चाहिए कि यहां कहीं पर कभी मंदिर हुआ करती थी और मस्जिद कहना विवाद। उन्होंने कहा है कि अगर आप इसे मस्जिद कहेंगे तो यह विवाद का विषय बनेगा। आइए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। ज्ञानवापी तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहेंगे तो ये गलत होगा, ये विवाद होगा और ये विवाद जो बढ़ गया है और ये विवाद का जो रीजन उन्होंने बताया, सीधे तौर पर कहा है कि इसे मस्जिद कहना ही विवाद है। और साथ ही त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है ये भी उन्होंने कहा। और इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुब्रत जी, जिस तरह से अब तक मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये तो तथ्य भी है। दीवारें चीख चीख कर कह रही हैं कि ज्ञानवापी में क्या था। वहां पर दीवारों पर त्रिशूल है, ज्योतिर्लिंग है। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज को अब आगे आने की जरूरत है। सुब्रत जी, देखिए, मुख्यमंत्री जी अभी तक नहीं कह रहे थे, विषय नहीं है, मुख्यमंत्री जी नहीं कह रहे थे, ये पूरे देश का जनमानस चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। बस मुख्यमंत्री जी ने देश के जनमानस की जो बात जो है आप सबके सामने रख दी है और उसमें बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा है और खासकर इस देश के मुस्लिम समुदाय को उन्होंने आमंत्रित किया है कि वो इस विवाद को सुलझाने के लिए आगे आए और अपनी ऐतिहासिक गलती को स्वीकार करें। समस्या ये है कि इस देश में वोट बैंक की राजनीति के चलते जो लोग सत्य को स्वीकार करना ही नहीं चाहते या करना भी चाहते हैं तो उनको करने नहीं दिया जाता है। यही कारण है कि वोट बैंक के लिए कुछ भी करने वाले ये तमाम सारे राजनीतिक दल, या आपने देखा होगा कि जो केवल वोट के लिए इस देश में राम भक्तों के ऊपर गोलियां भी चलवा देते हैं, उनकी हत्या, निर्मम हत्या भी करवाते हैं और साथ ही साथ इस देश में राम मंदिर ना बन पाए उसको लेकर तमाम सारे अड़ंगे भी लगाते हैं, बल्कि यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ वकालत भी करवाते हैं। और तो और हद तो तब होती है कि जो राम और रामायण को कोरी कल्पना उपन्यास बताकर उसका उपहास भी उड़ाते हैं। ऐसे लोग जो आज इनको भी स्पष्ट होकर सामने आना चाहिए, उनको भी अपनी मना स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं
वो जिस प्रकार से योगी जी ने जो बात कही है कि मुस्लिम समुदाय आगे आकर इस विवाद को सुलझाए, इसका समर्थन करते हैं अथवा इसका विरोध करते हैं। बिल्कुल, लेकिन सुब्रत जी, जैसे आपने कहा कि भारत का जनमानस भी यही कहता है कि वहां अगर मंदिर थी तो मंदिर बनना चाहिए, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं रहा। अयोध्या की लड़ाई भी हमने देखी कि सालों साल दर साल चलती रही, फैसला हिंदू पक्ष में आया, तब जाकर वहां पर मंदिर बनना शुरू हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री अब इस बात को कह रहे हैं और पूरे ऐतिहासिक तथ्यों के साथ उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर वहां पर इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है, तमाम चीजें वहां पर अगर दिखाई दे रही हैं, तो इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे बढ़ना चाहिए और लोग भी ये चाहते हैं कि ये जो विवाद है ये खत्म हो, बहुत आगे तक ये विवाद ना बढ़े। इसलिए अपील एक मुस्लिम समाज से इसलिए मुख्यमंत्री ने की है कि भाई आप ही लोग आगे आइए ताकि इस तरह का विवाद अभी ना हो और आगे भी ना हो। कि जिस देश ने सदियों तक विदेशी संस्कृतियों की गुलामी की हो, उसके बाद उस देश को आजादी मिली हो, आजादी के साथ ही उस देश का विभाजन संप्रदाय के आधार पर हो गया हो और बाहर से आने वाला एक समुदाय ने यहाँ के ऊपर जिस प्रकार से इस देश का बंटवारा करा लिया हो और बंटवारा कराने के बाद भी बचा हुआ जो देश हिंदुस्तान जिसको था, जो संप्रदाय खासकर सनातन के लिए होना चाहिए था, हिंदुओं के लिए होना चाहिए था, उसको सेकुलर कंट्री बनाया गया। और उसके बाद में जिस प्रकार की स्थितियां यहाँ उत्पन्न हुई इन 75 वर्षों में हम सभी के सामने हैं। तो आज एक लंबा समय आजादी का बीत गया है, बंटवारे का बीत गया है। उसके बाद में जब इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक समाज को भी अपनी जो पूजा पाठ, अपने धार्मिक आयोजनों और उनके प्रतीकों का सम्मान करने का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार से हमारे प्रतीकों को गुलामी के समय पर उनको ध्वस्त करके, उनको अपमानित करते हुए जिस प्रकार से वहां पर तथाकथित मस्जिदें खड़ी कर दी गई, ज्ञानवापी भी उसका एक बड़ा उदाहरण है। तो आज समय आ गया है कि आज ये खासकर जो एक विशेष संप्रदाय के लोग उनकी तुष्टीकरण से वोट हासिल करने वाले तमाम सारे राजनीतिक दल कि अब इन विवादों में ना उलझें और इस देश के बहुसंख्यक समाज का भी उनकी आस्थाओं का सम्मान करते हुए और इस प्रकार का विवाद को सुलझाने का कार्य करें और इसमें आगे आए। मुख्यमंत्री ने हालांकि कहा है कि उन्हें खुद प्रस्ताव लेकर आना चाहिए मुस्लिम पक्ष को और ज्ञानवापी को मस्जिद कहना गलत है और उन्होंने इसके पीछे रीजन भी यही बताया है। पूरे तथ्यों के आधार पर यह बात उन्होंने कही है, लेकिन लगता है क्या पहल होगी उस तरफ से ऐसी? हम भाईचारा की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि इस देश में तमाम सारे नेता और खासकर कुछ विशेष संप्रदाय के नेता जिस प्रकार से इस देश में कि भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब, इस प्रकार की यदि बात करते हैं तो आप एक और भाईचारा की बात करते हो तो उसमें हर बार चारा क्या कोई एक समाज ही बनेगा क्या? लेकिन तो अगर ऐसा होता सुब्रत जी, सर्वे पर इतना संग्राम ना होता। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, मुस्लिम पक्ष सर्वे तक नहीं वहां पर करवाने दिया जाता है, तो लगता नहीं है कोई ऐसी पहल होगी उस तरफ से? देखो, कुल मिलाकर हम वही तो कह रहे हैं कि पहल ये होनी ही चाहिए। यदि आप चाहते हो कि इस देश में भाईचारा बना रहे और इस देश में इस प्रकार से सांप्रदायिक खाई न पैदा हो, तो आप इसमें पहल दोनों पक्ष में, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। हमने तो कितना आगे बढ़ गए। हमने तो स्वीकार कर लिया अपने देश का विभाजन भी, हमने तो स्वीकार कर लिया इस देश में किस प्रकार से विभाजन होने के बाद भी विशेष संप्रदाय यहाँ के ऊपर रहा और रहा ही नहीं। जिस प्रकार से पाकिस्तान में तो हमें समाप्त कर दिया गया और लेकिन दूसरी ओर हमने किस प्रकार से उनको सम्मान दिया और यहाँ के ऊपर किस प्रकार से उनकी आबादी आज किस प्रकार से बढ़ी है। तो इन चीजों को भी समझना चाहिए और इन चीजों को समझते हुए यदि आपका एक संप्रदाय, इस देश का बहुसंख्यक संप्रदाय यदि आपका सम्मान करता है तो आपको भी उनका सम्मान करना ही होगा, न तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ। लेकिन सुब्रत जी, अब देखना तो ये भी पड़ेगा कि अब ये पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट को डिसाइड करना है। अब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, लेकिन मामला तो अभी कोर्ट में है ना? नहीं, मामला कोर्ट में है तो हमने तो कभी कोर्ट का हमने तो अनदेखी किया नहीं है। हम लोग तो सदैव कोर्ट के ऊपर विश्वास किया है और कोर्ट के ऊपर विश्वास न किए होते तो क्या हमारा राम मंदिर बनने में भारत में? लेकिन क्या आपको भी लगता है कि मुस्लिम पक्ष मामला लटकाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि मस्जिद को कहीं नुकसान ना पहुंचे सर्वे के बाद? देखो, ये बस यही बात का तो दुख है कि जिन्होंने बाहर से आने वाला ये संप्रदाय इस देश में आकर इस देश का विभाजन करा लेता है, उसके बाद विभाजन के बाद इस देश में जो एक बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं।